खुदावंद के पवित्र नाम से करो। आमीन। आए हम अपनी इबादत का आगाज जो है खुदावंद के पवित्र नाम से करेंगे, शुक्रगुजारी करते हुए सब अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, सरों को झुका लेंगे, क्योंकि वो वादों में सच्चा खुदा इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। कदूस 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 रब्बुल फाज बहरोबर के खालिक और मालिक, दिल की अथाह गहराइयों से कादिर मुत्ती खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ सारे गुजरे वक्त के लिए खुदावंद, कि तू खुदावंद हमारे साथ साथ रहा और सारे दिन भी खुदावंद तूने हमारी बड़ी निगहबानी मुहाफजत रखी। कादिर मुत्ती खुदा, अपनी नेमतों से, बरकतों से, बख्शिशों से खुदावंद तूने सेर और आसूदा रखा और फिर से ये वक्त दे दिया कि खुदावंद तेरे बेटे बेटियां तेरी पाक हजूरी में आ सकें। इस बात के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावंद तो दूर और नजदीक का खुदा है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू वादों में सच्चा खुदा है और इस वक्त भी खुदावंद तो यहाँ पर तख्त नशी है, क्योंकि तेरा वादा है जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होंगे मैं वहां पर मौजूद हूँ। तेरी मौजूदगी के लिए खुदावंद तुझे धन धन कहते हैं और खुदावंद तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। अपने सजदे ताजीमिया खुदावंद हम मुत्तफिक होकर तेरे सुंदर चरणों में रख देते हैं। ए वादों के सच्चे खुदा, इसी तरह से खुदावंद दूर और नजदीक से जितने भी खुदावंद बहन भाई मौजूद हैं, इन सबों पर खुदावंद मेरा ईमान है खुदावंद के तेरा कभी देना हाथ भर चुका है। और आज जितना भी खुदावंद मीटिंग में जितने लोग खुदावंद जो भी प्रेजेंट करे खुदावंद, तो सबों पर खुदावंद अपने जलाल को जाहिर करना, तो उनका खुदावंद इसी तरह से खुदावंद रहनुमाई करना, खुदावंद लफ्जों की तरतीब देना और खुदावंद अपने नाम को इसी तरह से खुदावंदा इज्जत और जलाल तेरे नाम को देते रहे। कादर मुत्ती खुदा, हम तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद और तेरे ही नाम को बढ़ाते हैं, क्योंकि तेरे नाम सब नामों से आला है। हमारी सोचों का, ख्यालात का खुदावंद तो जिम्मा ले ले खुदावंद। कोई भी सोच खुदावंद, खुदावंद हमें तेरे कलाम से, तेरी बातों से खुदावंदा जो है वो मुंतशिर ना करने पाए, बल्कि खुदावंद हमारी सारी तवज्जो तेरे जिंदा पाक कलाम की तरफ हो। तेरे बंदा को, तेरे खादम को अभी से खुदावंद तेरे पाक कभी हाथ में दे देते हैं। तेरे पाक रुखे मसा को कसरत से मांग लेते हैं खुदावंद। है खुदावंद तो लेना और बंदा को आज हमारी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना। हर एक जान जाने और इस बात का इकरार करे कि आज का कलाम मेरे लिए था, मेरे घराने के लिए था। खुदावंद एक दफा फिर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, और एक एक जान को, एक एक जिंदगी को तेरी पाक हजूरी में दे देते हैं। ये सब कुछ दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और जलाली नाम से। आमीन। आमीन। आए खुदावंद की प्रस्तिश में और इसी तरह से हम बढ़ेंगे और बेटे मिशाइल के साथ मिलकर हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने हैं ईमानदार हैं और ईमानदारों पर वाजिब है कि वो खुदावंद की प्रस्तिश करें, उसके नाम को इज्जत और जलाल दें, क्योंकि हम इसीलिए बनाए गए हैं कि हम उसके नाम की वडियाई करें, उसके नाम को मुबारक कहें। तो बेटे मिशाइल के साथ मिलकर हम सब वर्शिप करेंगे। सबको सलाम। हम गीत गाएंगे हजूरी ओदी है ममूरी ओदी है, यसु रहिंदा है मेरे नाल ऐ जिंदड़ी ओदी। हजूरी ओदी है ममूरी ओदी है, यसु रहिंदा है मेरे नाल ऐ जिंदड़ी ओदी है। हजूरी ओदी है ममूरी ओदी है, यसु रहिंदा है मेरे नाल ऐ जिंदड़ी ओदी है। शैतान दे चक्करां दे विच फंसिया रहना सा, हाँ शैतान दे चक्करां दे विच फंसिया रहना सा, यसु करवाया आजाद आजादी ओदी है। हजूरी ओदी है मामूरी ओदी है, यसु रहिंदा है मेरे नाल जिंदड़ी ओदी है। मैं जदों दियां यसु नाल मोहब्बतां पाइयां ने, मैं जदों दियां यसु नाल मोहब्बतां पाइयां ने, मैं हो गया माला माल बरकत ओदी है। हजूरी ओदी है मामूरी ओदी है, यसु रहिंदा है मेरे नाल जिंदड़ी ओदी है। कोई पता नहीं किस वेले साने रुक जाना, हाँ कोई पता नहीं किस वेले साने रुक जाना, हाँ हर सानल करा इकरार के आमत ओ दिए। हजूरी ओ दिए
ममूरियो दिए यसु रहिंदा है मेरे नाल जिंदड़ियो दिए यसु रहिंदा है मेरे नाल जिंदड़ियो दिए आमीन। आमीन आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, बेशक हजूरी होती, उसकी पाक हजूरी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और उसका तख्त यहाँ पर लग चुका है। इस बात के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। हम्द करना रास्त बाजों को जेबा है। और इसी तरह से मैं बेटे मिशाइल से कहूंगी कि वो एक और प्रस्तिश में गीत गाएंगे, खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए। और इसी तरह से हम जितने भी बैठे हैं यहाँ पर, हम भी खुदावन के परस्तार हैं, और बाप ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से इसकी प्रस्तिश करते हैं। तो आप सब भी जहां भी मौजूद हैं, आप सब भी खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दे सकते हैं। हम गीत गाएंगे, सारा जलाल यसु तेरे लिए है, सारी सिताइश यसु तेरे लिए है। सारा जलाल यसु तेरे लिए है, सारी सिताइश यसु तेरे लिए है। सारा जलाल यसु तेरे लिए है, सारी सिताइश यसु तेरे लिए है। आ हालेलुया, हालेलुया, आ हालेलुया, हालेलुया। मेरी ये जिंदगी और ये मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी और ये मेरा दिल, मेरी ये जिंदगी और ये मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी और ये मेरा दिल। मेरी तो रूबी यसु तेरे लिए है, सारी सिताइश यसु तेरे लिए है। मेरी तो रूबी यसु तेरे लिए है, सारी सिताइश यसु तेरे लिए है। आ हालेलुया, हालेलुया, आ हालेलुया, हालेलुया। लश्करों के खुदा तू मेरा आसरा, मेरी कुव्वत का चश्मा, तू है जिंदा खुदा। लश्करों के खुदा तू मेरा आसरा, मेरी कुव्वत का चश्मा, तू है जिंदा खुदा। शुक्र गुजारी यसु तेरे लिए है, सारी सिताइश यसु तेरे लिए है। शुक्र गुजारी यसु तेरे लिए है, सारी सिताइश यसु तेरे लिए है। आ हालेलुया, हालेलुया। बादशाहों का यसु तू बादशाह, सारी कौमें मानेंगी तुझको कामिल खुदा। बादशाहों का यसु तू बादशाह, सारी कौमें मानेंगी तुझको कामिल खुदा। बादशाही यसु तेरे लिए है, सारी सिताइश यसु तेरे लिए है। बादशाही यसु तेरे लिए है, सारी सिताइश यसु तेरे लिए है। आ हालेलुया, हालेलुया, आ हालेलुया, हालेलुया। आमीन। आमीन। बादशाही यस्सु तेरे लिए है, सारी सिताइश यस्सु तेरे लिए है। आमीन।
हम सबका ईमान है कि हम उसकी सिताइश के लिए यहाँ पर इकट्ठा हैं। और खुदावंद के कलाम में भी लिखा है कि खुशी से खुदावंद की इबादत करो और गाते हुए उसकी हुजूरी में हाजिर हो। आमीन। इसी तरह से हमारे दरमियान में सिस्टर रिमशा शकील हैं। हम सब उनको वेलकम करेंगे, वो हमें वर्शिप में लीड करेंगी। सिस्टर रिमशा शकील हमारे दरमियान में है, वो हमें वर्शिप में लीड करेंगे। जी, हम जबूर 141 गाएंगे। यहोवा मैं पुकारदा हाँ मेरे वल तू छेती आ। यहोवा मैं पुकारदा हाँ मेरे वल तू छेती आ। यहोवा मैं पुकारदा हाँ मेरे वल तू छेती आ। ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾਇਆ, ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਨ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵਾਂਗ ਬਹੂਰ ਦੇ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਤੇਥੋਂ ਮੰਗਾ ਦੁਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਹੋਂਠਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਖਵਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਹੋਂਠਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਖਵਾਲੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਿਗਾਬਾਨ ਬਿਠਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਦਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਬਦੀ ਦੇ ਮਾਇਲ, ਦਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਬਦੀ ਦੇ ਮਾਇਲ, ਬਦਾ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨਾ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਖਾਵਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਲੇ ਖਾਣੇ, ਖਾਵਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਲੇ ਖਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਏਕ ਗਿਰਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। आमेन। आमीन। बेशक हमारा खुदावंद जिंदा खुदा है, वादों में सच्चा खुदा है। और वो कहता, वो जब जब हम उसे पुकारते हैं, फरियाद करते हैं, वो हमारी फरियाद पर जो है वो अपना कान लगाता है, हमारी फरियादों को सुनता है और उसका जवाब भी देता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। इसी तरह हम खुदावंद की जिंदा पाक कलाम में जब पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आमीन। हमें हर वक्त खुदावंद की क्या करनी है? शुक्रगुजारी करनी है। और किस नाम से करनी है? मसीह यीशु नाम के वसीला से करनी है। आए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। और सिस्टर शबाना सफदर हमारे दरमियान में है, एवेंजलिस्ट शबाना सफदर। हम उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि वो दुआ में रहनुमाई करें। सब आंखें बंद हो जाएं, सब सर झुक जाएं, क्योंकि वादों में सच्चा खुदा इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। आइए हम दुआ करें। कदूस 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 मेहरबान जिंदा खुदावंद खुदा, तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद।
आज की इस शाम के लिए कि खुदावन तुझे पसंद आया कि हम बाजमा सूरत में तेरे हजूर में जमा हों। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करे, तेरी हमदो सताइश करे, तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल दें, क्योंकि तू जलाल का बादशाह है, रब्बुल फाज है, अजीम है, खालिक और मालिक है। खुदावंद खुदा, तूने हम सबों को खल्क किया ताकि खुदावंद खुदा हम तेरी बंदगी करें, तेरी इबादत करें, तेरे नाम का प्रचार करें। खुदावंद खुदा तुझे धन्यवाद कहें। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद खुदा तूने हम सबों को खुदावंद अपने जलाल में इस्तेमाल करने के लिए खुदावंद खुदा चुना है, ताकि खुदावंद खुदा हम तेरे इस जमीन पर खुदावंद तेरी गवाही दे सके और खुदावंद खुदा तेरे गवाह बनकर खुदावंद खुदा तेरी मनादी करे। इस बात के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। इस वक्त जितने भी तेरे बेटे बेटियां खुदावंद खुदा इस मीटिंग को ज्वाइन किए हुए हैं, उन सबों के लिए मैं तेरे हजूर में तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद खुदा। और जितने खुदावंद खुदा आज इस मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर पाए खुदावंद खुदा, उन सबों के लिए भी खुदावंद तेरे हजूर से बरकत, सलामती और उम्र की दराजी की दुआ करती हूँ। बख्श दे के खुदावंद खुदा सारी प्रॉब्लम, सारी तकलीफ, खुदावंद जो भी मसले मसाइल किसी भी इंसान की जिंदगी में है खुदावंद, वो उनकी जिंदगी से जाते रहे, ताकि वो लाइक तौर पर खुदावंद खुदा तेरी हजूरी करती हूँ कि खुदावंद तेरी बेटी जो खुदावंद मीटिंग को प्रेजाइड कर रही है, खुदावंद उसको लफ्जों की तरतीब बता करना, ताकि लाइक तौर पर आज की इस मीटिंग को खुदावंद तेरे हजूर में गुजरान सके। तेरे पैगंबर को भी खुदावंद मैं तेरे हैंड ओवर करती हूँ, उसके भी साथ होना, उसको बड़ी बरकत देना। खुदावंद खुदा बेशक तू अपने कलाम के वसीला से हम सबों को खुदावंद खुदा बरकत देता है, अपने कलाम के वसीला से हमारी तरबियत करता है, ताकि खुदावंद खुदा तेरे मुंह की बातों से खुदावंद खुदा हम रोज बरोज सीखते हुए खुदावंद अपने मसीही ईमान में मजबूत हो सके। खुदावंद तुझसे मिन्नत करती हूँ कि आइंदा दिनों में खुदावंद खुदा तो हम सबों के बड़े साथ होना, हमारी मुआवजत करना, हिफाजत करना, ताकि हम हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करते रहे, क्योंकि तू शुक्रगुजारी के लायक जिंदा खुदा है। और खुदावंद हमारी जिंदगियों में शुक्रगुजारियों को पैदा करता है, ताकि हम तेरे हजूर में गुजान सके। बाकी मांदा वक्त को भी मैं तेरे हैंड ओवर करती हूँ, ले और हम सबों को ब्लेस कर और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मसीह यीशु के वसीला से मांग लेती हूँ, आमीन। आमीन आमीन। अब वक्त है खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम देखेंगे आज कितनी रहनुमाई के लिए। और सिस्टर एंजला अजीम हमारे दरमियान में है, वो पढ़ने में रहनुमाई करेंगे मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 19वां बाब और उसकी 27वीं आयत से लेके 29वीं आयत तक। मत्ती रसूल की इंजील, उसका 19 बाब 27 ता 29 आयत। पाक कलाम में यूं लिखा है, इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। इससे पहले कि हम खुदावंद के बंदा को वेलकम करेंगे, आज के जिंदा आवाज वो हमारे साथ शेयर करेंगे, मैं चाहूंगी कि भाई मिशाइल जो है वो एक कोर्स गाएंगे और उसी दौरान हम अपनी सोचों को, ख्यालात को खुदावंद के पाक ज़ख्मी हाथों में सौंपेंगे। भाई मिशाइल, आप प्रस्तुति में लीड कीजिएगा। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इसी तरह से हमारे दरमियान में पास्टर सफदर भट्टी साहब हैं, तो वो दुआ में रहनुमाई करेंगे खुदावन के बंदा के लिए, खुदा के खादम के लिए, कि जब वो हमसे हम कलाम हो तो कसरत से खुदावन का पाक रूह उसकी रहनुमाई करे, और जो भी आज उसके मुंह में हमारी रहनुमाई के लिए खुदा की आवाज़ है,
बातें हैं, तो जब वो बयान करे तो वो ना हो, बल्कि खुदावन का पाक रूह उसमें से होकर कलाम करे। और आज जितनी जानी खुदावन की जिंदा आवाज को सुने, वो आज जाने कि आज का कलाम उनके लिए था। पास्टर सफदर भट्टी साहब जो हैं वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। He's not with us due to some reason, maybe. So Pastor Jas Saber है हमारे साथ, वो दुआ में लीड कर सकते हैं। पास्टर साहब, ओके। Yeah. कादर मसीह खुदा यीशु में हमारे आसमानी पिता, आसमानी बाप, हम तेरी हुजूरी के अंदर आते हैं, कहते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा इस वक्त के लिए कि तू जो खुदावंद अपने फजल को, अपने रहम को अपने लोगों पर करता है खुदावंद, और ऐसे मौके उनकी ज़िंदगियों के अंदर वो फराहम करता है कि खुदावंद तेरे कलाम को सुन सके, खुदावंद तेरे मुंह की बातों को खुदावंद सुन सके। इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। भी अहम वक्त है कि हम खुदा एक सोशल मीडिया का प्लेटफार्म जो खुदा तूने हमें फराहम किया है, उसके वसीला से खुदा तेरा खादम, तेरा ममसू हमसे हम कलाम होने को है खुदा। तो खुदावन तेरी हुजूरी के अंदर आते हैं, तेरे खादम के लिए रूह का दुगना मांगते हैं, लफ्ज़ों की तरतीब को मांगते हैं, ताकि खुदा जो कुछ आज का खुदा तेरा ज़िंदगी बख्श कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारे राह के लिए रोशनी है खुदा, वो आज खुदा हमारी ज़िंदगियों के अंदर गहरे तौर पर काम करे, ताकि हम खुदा एक नए ज़ोर के साथ और एक नई क़ुव्वत के साथ अपने आप को बढ़ सकें, और खुदा उन तेरे कलाम से खुदा उन क़ुव्वत को पाकर खुदा बहुत सी रूहों को जीतने का सबब बन सके। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जितने लोग इस मीटिंग को ज्वाइन किए हुए हैं खुदा, उन पर भी तेरे मुबारक हाथ को चाहता हूँ खुदा। जब तेरी आवाज़ उन तक पहुँचे तो खुदा उनके दिलों पर आज गहरे तौर पर चोट करे, ताकि उनकी ज़िंदगियाँ यीशु के नाम से खुदा आज तेरे कलाम के वसीला से बदले, और खुदा आज तेरे कलाम से बहुत सारी बरकतें यीशु के नाम से ये लोग रिसीव करें और तेरे नाम को जलाल दें खुदा। और इसी तरह द व्यूज़ ऑफ शेपर्ड के लिए खुदा, सारी मिनिस्ट्री के लिए, सारे खुदा उन इंतज़ामात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा तू अपने जलाल के लिए अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु अल मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर साबर। इसी तरह खुदा उनके कलाम में लिखा है कि तेरी बातों की तशरी नूर बख्शती है और सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। आमीन। आए खुदावन के बंदा को, खुदा के खादम पास्टर आशिर साहब को खुदावन की जिंदा आवाज़ को अपनी भरपूर तालियों में हम वेलकम करेंगे। हम जहाँ भी हैं, हम खुदा के कलाम को, खादम को वेलकम करेंगे। हालेलुया, थैंक यू सो मच सिस्टर जी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। एंड अगेन खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद यीशु मसीह की जो है सलामती आपके साथ हो, आपके ख़ानदानों के साथ हो। बड़ा ही खूबसूरत आज का जो है दिन है, यहाँ पर जो है दिन है, वहाँ पर जो है रात है। खुदावंद के इंतहाई हम शुक्रगुजार हैं। और इसके साथ हमारे पास बड़ा खूबसूरत आज एक टॉपिक है। आप सब ने बड़ी बार इसको जो है पढ़ा होगा, आपने इसको जो है सुना भी होगा, और आज खुदा हमसे फिर दोबारा इसी जो है कलाम के हवाला से जो है खुदा हमसे बात करने को है, ताकि जो है खुदा हमें जो है रिस्टोर करे, जो है रिन्यू करे, खुदा हमें जो है और ज़्यादा जो है स्ट्रेंथ दे, ताकि हम खुदा उनके कलाम को जो है समझ सके। बड़ा ही खूबसूरत जो है ये कलाम है, दैट इज़ माय फेवरेट वन, जो खुदा ने मेरे दिल में डाला कि मैं आपके साथ शेयर करूं। मोस्टली जब हम लोगों को प्रीच करते हैं, मोस्टली पास्टर्स जब लोगों को प्रीच करते हैं, दे गिव देम लॉट ऑफ होप उनको उनको हम देते हैं कि खुदा के पास आ जाओ, तुम्हारे पास तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी, तुम्हारे हालात अगर जो है बुरे हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे। देयर इज अ लॉट ऑफ, सो एक्चुअली हम जो है लोगों को हम जो है बताते हैं कि खुदा के पास आ जाओ, तुम्हें सब कुछ जो है मिल जाएगा, तुम्हारा कारोबार भी अच्छा होगा। बहुत सारे लोगों की आपने लिस्ट आपने सुनी होगी दुआओं की। कोई शख्स वीजे के लिए दुआ करवा रहा है, कोई शख्स पैसे के लिए दुआ करवा रहा है, कोई अपने प्रमोशन के लिए दुआ करा रहा है, किसी को और अच्छी जॉब चाहिए, किसी को और ज्यादा पैसा चाहिए, किसी को और बड़ा जो घर चाहिए। लेकिन खुदावंद का पाक कलाम आज हमसे क्या कहता है? आई होप कि हम सब अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द समझते हैं। कितने हैं जो अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द जो है समझते हैं? हालेलुया, आमीन। हर एक बिलीवर जो है, हर एक जो भी जो है बिलीवर है, जो यीशु मसीह को जो है कबूल करता है, वो
उसका बेटा भी बन जाता है, जो खुदा का बेटा भी जो है बन जाता है, और यीशु मसीह का शागिर्द भी जो है बन जाता है। और जब हम यीशु मसीह के शागिर्द हम जो है बन जाते हैं, तो फिर हमारा एक नया प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है। और इसी एक टॉपिक के ऊपर यीशु मसीह के जो है शागिर्दों ने भी जो है बात की। जब जो है यीशु मसीह ने जो तालीम देना शुरू की, लोगों से बात करना शुरू की, एक दौलतमंद जो है शख्स यीशु के पास आया, और बहुत सारी इससे पहले बहुत सारी जो है इसमें जो है कन्वर्सेशन है। अगर आप मत्ती की इंजील के 19वें बाब को आप जो है देखें, तो बहुत सारी यहाँ पर जो है कन्वर्सेशन है। एक शख्स यीशु के पास आया और उसको आकर कहता है कि उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस जो है मैं जो बन जाऊं। और इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी और कन्वर्सेशन हुई कि जो है हम किस तरह कामिल हो सकते हैं, हम किस तरह आसमान की बादशाही में जा सकते हैं, दौलतमंद का आसमान की बादशाही में जाना जो मुश्किल है। ये सारी बातें जो है यीशु अल मसीह ने जो है कही। ये सारी जो है वो बातें शागिर्द सुन रहे थे। इस तरह आज हम सब भी जो है वो सुनते हैं खुदा उनके पाक कलाम को। शागिर्द भी यीशु मसीह की तमाम इन बातों को सुन रहे थे। और कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह का जो है शागिर्द, जिसका नाम जो पतरस है, उसने क्या कहा, जो है यीशु मसीह को उन्होंने जो है क्या कहा। बड़ी खूबसूरत बात है, गौर कीजिएगा इस बात पे जो जो आज खुदा आपसे जो करना जो चाहता है। लिखा है, इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। हम में से जो कितने हैं जो अपना सब कुछ छोड़ के जो यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं? सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं। है कोई? हालेलुया। पास्टर साहब ने, पास्टर डेविड ने हाथ उठाया। प्रेज द लॉर्ड। दैट इज गॉड वांट फ्रॉम अस। खुदा हमसे चाहता है कि हम अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लें, ताकि हम उसके हकीकी शागिर्द बन सकें, ताकि वो जो हमें देना जो है वो चाहता है, हम उसको रिसीव जो है कर सकें। आगे लिखा है, सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? हमको क्या मिलेगा? वी ऑलवेज विश टू ट्रेड समथिंग। हम कुछ ना कुछ ट्रेड करना जो है वो चाहते हैं कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के पास आ रहा हूं, मुझे क्या मिलना चाहिए? आज मैं खिदमत में हूं, मुझे क्या मिलना चाहिए? मैं आज मिनिस्ट्री में हूं, मुझे कौन सा रिवॉर्ड मिलना चाहिए? मेरे पास क्या होना चाहिए? हम जॉब पे सुबह हम जो है जाते हैं, शाम को घर आते हैं। एक मजदूर मजदूरी करने जाता है, वो सारा दिन काम करता है, शाम में उसको उसके एवज में उसकी मजदूरी जो उसको जो है दी जाती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने थोड़ी सी अजीब बात की है, यीशु मसीह थोड़ी सी अनोखी बात की है। इस जमीन पर उसी टाइम उसका रिवॉर्ड उसको नहीं मिल रहा जो यहाँ पर जो हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में लिखा है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, तो वो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। वाह! नथिंग, कोई पैसा नहीं, कोई बड़ा घर नहीं, कोई नौकरी नहीं, नो ब्लेसिंग, नो हीलिंग। यीशु मसीह ने उनको यहां पर कहा कि तुम मेरी जब नई जो है पैदाइश में, जब मैं बाप के जलाल के तख्त पर बैठूंगा, तो तुम मेरे साथ जो है बैठोगे। बिलीवर्स को उसने कहा जो उसके शागिर्द थे। ये हकीकी वो रिवॉर्ड है जिसके लिए उसने शागिर्दों को जो है बुलाया। आज भी बहुत से ईमानदार खुदा से रिवॉर्ड पाना चाहते हैं इस दुनिया के अंदर। यीशु मसीह ने अपने जो शागिर्दों को आसमान की बादशाही में उनको रिवॉर्ड देने का ऐलान किया, जमीन पर उनको कुछ देने का ऐलान नहीं किया। आज खुदा हम में से बहुतों से बात कर रहा है। वी ऑलवेज थिंक वी शुड गेट ब्लेसिंग इन दिस वर्ल्ड। और अगर हम इस दुनिया के अंदर ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, तो हम खुदा की खिदमत नहीं कर सकते। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सैक्रिफाइस टू ग्लोरी। जब तक हम अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, हम उस जलाल का हिस्सा नहीं बन सकते जो आने वाला है।
हम उसकी बादशाहत में हम जो उसके साथ उस जलाल में शामिल नहीं हो पाएंगे अगर हम अपना रिवॉर्ड इस जमीन पर चाहते हैं। इसको आज समझना हर ईमानदार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉट फॉर पास्टर्स, नॉट फॉर एवेंजलिस्ट, दिस मैसेज इज फॉर द चर्च। और खादमीन को भी ये चाहिए कि लोगों को मिसगाइड ना करें, लोगों को जो है उनको जो है इस दुनिया की जो नेमतों के ऊपर उनकी उम्मीदें उनको ना जो है दिलाएं, बल्कि उनको आसमान की बादशाही का उनको हम रास्ता उनको जो है वो जो है दिखाएं, ताकि वो हमेशा की जिंदगी के वारिस जो है वो जब बन सकें। और हमेशा की जिंदगी का जो वारिस जो है जो अपना जो बनना है, इट्स नॉट ये सो मच इजी। अगर हम इन्हीं शागिर्दों की बात करें, वो जिनसे जो है यीशु मसीह ने बात की, हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो है 12 शागिर्दों को जो चुना और उन्होंने क्या कुछ सेक्रीफाइस किया खुदावंद यीशु मसीह के लिए, आसमान की बादशाही को पाने के लिए उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस किया। अपनी फैमिली सेक्रीफाइस की, अपने खानदानों को, बहनों भाइयों को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए और खुदा के कलाम की मनादी जो करते रहे। उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ा, अपने ऑक्यूपेशन को छोड़ दिया। पतरस मछलियां जो पकड़ता था, दोबारा मछलियां पकड़ने गया? वो नहीं गया। बाद में यीशु ने कहा, मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया की बुनियाद रखूंगा। एंड ही बिलीव ऑन दैट। उसने खुदावंद यीशु मसीह की उस बात पर यकीन किया और उसके पीछे हो गया, और उसके बाद जो है दोबारा उसने अपने दोबारा उस ऑक्यूपेशन में नहीं गया, क्योंकि जब हम मसीह में आ जाते हैं हम नए इंसान बन जाते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड। आज हम जो है लकीर के फकीर ना बने। एक जो है मुहावरा है, लकीर के फकीर बन जाना। और मोस्टली हम जो है लकीर के हम जो है फकीर हम जो है बन जाते हैं और अपनी थॉट्स को, अपनी थिंकिंग को और खुदावंद के पाक इस जो है कलाम को हम उसको जो है क्लोज करते रहते हैं, हम उसको जो है नैरो करते रहते हैं, और हम अपने आप को मौका नहीं देते कि खुदा हमसे बात जो है वो कर सके। They left their families, their occupations, अपने बिजनेस को छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, अपनी उस प्लेस को छोड़ दिया जहां पर वो रहते थे। उन्होंने अपने फिशिंग के बिजनेस को जो छोड़ दिया। मत्ती जो था वो टैक्स जो कलेक्ट करता था, उसको उसकी गद्दी से उठा लिया यीशु ने कि आजा मेरे पीछे ओले। खाली यहां पर बात खत्म नहीं हुई, फैमिली ऑक्यूपेशन के अलावा और बहुत कुछ उन्होंने छोड़ा। अपनी सेफ्टी और अपना उन्होंने जो कंफर्ट भी छोड़ दिया। कहां कहां पे जाकर रहते थे वो? मैदानों के अंदर, जंगलों के अंदर। किस तरह सफर करते थे? खतरात के अंदर वो सफर करते थे। कारोबार जब कोई बंदा छोड़ दे तो क्या उसकी फाइनेंशियल हालत जो है बेहतर होगी? नहीं होगी। ही विल बी स्ट्रगलिंग इन हिज लाइफ। उसको खुदा पर जो है फिर जो उसको जो है भरोसा करने की जो है जरूरत है। और वो अपनी सेफ्टी छोड़कर, कंफर्ट जोन को छोड़कर, नरम बिस्तर को छोड़कर मे भी वो जो है वो मैदानों की घासों में जाकर जो सोने लगे, जंगल में जाके बियाबानों में जाकर वो जो रहने लगे। उन्होंने अपनी रेपुटेशन भी छोड़ दी। लोगों ने उनको परसिक्यूट करना शुरू उनको जो कर दिया, लोगों ने उनको सताना शुरू कर दिया, यहां तक कि लोग उनको जो क्रिमिनल जानते थे, वो लोगों की नजर में क्रिमिनल जो है वो बन गए, क्योंकि वो यीशु मसीह के फॉलोअर थे। उस खाल के जो है वो खुदा के फॉलोअर जो है वो बन गए, जिसने इस जमीन पर आकर अपनी जान का नजराना जो है वो दे दिया, जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, और वो उसी को जो है फॉलो करना शुरू हो गए। सब कुछ छोड़ दिया, अपनी जिंदगियां तक छोड़ दी, यहां तक कि उनको मार डाला गया। इज्जत की मौत नहीं, बड़ी बेदर्दी से उनको मारा गया। आई होप कि आप सब जानते होंगे कि शागिर्दों की मौत जो है किस तरह हुई। अगर नहीं जानते तो आई कैन एक्सप्लेन। बहुत बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे जो है वो नहीं भी जानते। आज खुदा हमसे बात कर रहा है।
पतरस के बारे में बात करें, जो है जब पतरस जिसको यीशु ने कहा, अभी यहां पे गौर कीजिएगा, जिसका रिवॉर्ड जितना बड़ा है उसकी मुसीबत भी उतनी ज्यादा बड़ी है। इफ यू वांट अ बिग रिवॉर्ड देन यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली। पतरस को यीशु ने कहा, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया की बुनियाद रखूंगा। और जब उसको मारने लगे तो उसने क्या कहा? उसको जो है उसका जो मिशन था रोम के अंदर था, वो उस वक्त जो था रोम में था। और जब जो है नीरो बादशाह ने उसको जब मारने लगा तो उसने कहा कि मेरे यीशु के जो है कदमों के अंदर उसको भी जो सलीब जो है देने लगे, तो उसने कहा मुझे जो है, मैं इस लायक नहीं कि मुझे सीधा जो है लटकाओ, मुझे उल्टा मेरा सर मेरे जो है खाल के जो है खुदा के जो है कदमों में जो है ले आओ। दैट इज हिज सैक्रिफिस। उसने सैक्रिफाइस किया, अपने घर बार को उसने जो छोड़ दिया। उसकी शायद बीवी भी होगी। कितने जानते हैं कि जब पतरस की जो थी बीवी भी थी? कितनों को पता है? हालेलुया। क्योंकि कलामे मुकद्दस के अंदर उसकी बीवी का जिक्र तो नहीं, उसकी सास का जिक्र है। बीवी होगी तो सास होगी, ऐसे ही है ना। अगर अगर जो है बीवी तो सास नहीं बन सकती। कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा कि यीशु ने उस पर दुआ की और उसकी तप जाती रही। इसका मतलब उसने अपने घर बार को छोड़ा और वो यीशु मसीह के लिए कुर्बान हो गया, ताकि वो उसके साथ तख्त पर बैठ सके। यीशु के साथ साथ उसका जो फॉलोअर बनकर जहां जहां मसीह जाता उसके पीछे पीछे जाता था, वो उसके साथ साथ चलता था। He left his comfort zone. उसने अपना कारोबार तक जो है वो छोड़ दिया। इंद्रियास की बात करें तो इंद्रियास के साथ क्या हुआ? उसको भी एक्स शेप में इस तरह करके उसको जो है सलीब पर जो लटकाया गया, उसको भी मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? बिकॉज ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ जीसस। यीशु के जो है कलाम को लेकर निकला था और यीशु के जो कलाम की जो मनादी जो है वो करता था। उसका जो है मिशन कहां पर था वो भी मैं आपको बताता हूं। यूक्रेन के अंदर जो है, ग्रीस के अंदर उसका जो था मिशन था, और वहां पर वो जो है मनादी करता था और उसको क्रूसीफाइड उसको जो है कर दिया गया ताकि वो मनादी ना जो है वो कर सके। अगर आप रिवॉर्ड पाना जो चाहते हैं, ये उनकी बात हो रही जो रिवॉर्ड पाना चाहते हैं, जेडे घर बह के अच्छे सोफे ते बह के नरम गद्दी ते बह के खुदा की खिदमत करना चाहते हैं। देयर इज नो रिवॉर्ड इफ यू आर नॉट ये सफरिंग, यू विल नॉट गेट एनी रिवॉर्ड। और कभी सोचे भी मत कि खुदा आपको नरम गद्दी पर बैठ के एसी वाली गाड़ी में बैठ के ये बड़ी गाड़ी में बड़े जब बंगले में बैठ के खुदा आपको रिवॉर्ड देगा। इम्पॉसिबल। दिस इज नॉट, दैट इज नॉट द बाइबल। इफ एनीवन इज प्रीचिंग टू यू, ही इज डिसीविंग टू यू। बी केयरफुल। जब्दी के जो है बेटों की बात करें, याकूब की, उसका मिशन यरूशलेम में और स्पेन के अंदर था। उसका सर काट दिया गया। हालेलुया। And he given his life for Christ due to his mission. Due to his mission, उसको मार डाला गया। अमाल की किताब के अंदर लिखा है अग्रिप्पा बादशाह ने उसको जो है मार डाला, बिकॉज उनकी ख्वाहिश उस तख्त पर बैठने की थी, ना कि डॉलर इकट्ठे करने पे, ना बड़ा बंगला बनाने पर, ना बड़ी गाड़ी खरीदने पर, ना प्रमोशन लेने पर। उनकी ख्वाहिश क्या थी? दे विल गेट द हेवन, आसमान की बादशाही। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और मसीह के लिए जो है कुर्बान हो गए। आखिरी बात मैं बाद में करूंगा कि आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया। आई नो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई लव इट। यूहन्ना की बात करें जो कि याकूब का जो है भाई है, उसका जो था मिशन एशिया में था, वो तुर्की के अंदर था, उसको भी मार डाला गया। उसको मार डाला गया, उसको तेल के जो कढ़ाई में डाल दिया गया। यस, इट्स नॉट रिटन इन बाइबल बट हिस्ट्री स्पीक्स अबाउट दैट। उसको जिसने जो मुकाशवा की किताब लिखी, जिसने यूहन्ना की इंजील लिखी, उसकी बात कर रहा हूं मैं, यूहन्ना की।
उसको तेल के कढ़ाई में डाला गया, लेकिन खुदा उसका मुनज्जी, उसका उस्ताद, उसको उस तेल के कढ़ाई में से उसने उसको निकाल लिया और उसने उसको अपना मुकाशफा दे दिया, अपनी वो बातें उसको जो उसने जब बताई, जो भी होने वाली हैं, जो हो रही हैं, जिनका जो है वो जिक्र आज भी हम देख रहे हैं, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं जो कुछ आज हो रहा है। दैट इज एवरीथिंग इज रिटन इन द बुक ऑफ रेवलेशन। और खुदा ने उसको ये शर्फ दिया और यीशु मसीह ने अपनी मां को भी उसको सौंपा। सी दैट इज द अमेजिंग थिंग। यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी मां को उसके हवाले जो है किया कि जा आज के बाद ये तेरी मां है, और उसको कहा कि आज के बाद जो है तेरा जो है बेटा है। ही इज ओनली द वन जो अपनी मौत खुद मरा, मुसीबतों में से गुजरा, उसको पितमस के जो है वो जजीरा पर फेंक दिया गया, तेल के जो कढ़ाई में उसको जो डाल दिया गया, उसको अधमुआ छोड़कर, आधा जो मरा छोड़कर जो है उसको जो चले गए ताकि खुद ही जब मर जाए। लेकिन जब वो लोगों ने उसको छोड़ दिया, यीशु मसीह ने आकर उसको पकड़ा और अपना मुकाशफा उसको जो है वो दे दिया, एंड ही लिव एंड ही डाइड हिज ओन, जो खुदा ने उसके लिए मुकर्रर किया था नेचुरल डेथ के साथ, वो जो है खुदावंद यीशु मसीह के पास जा पहुंचा। बट ही सफर अ लॉट। फिलिपस, ये भी जो है मॉडर्न जो है तुर्की के अंदर था, एशिया, इसको भी हैंग कर दिया गया, इसको भी जो है क्रूसीफाई, इसको जो किया गया। क्यों किया गया? यीशु मसीह की मनादी के लिए, यीशु मसीह के नाम के प्रचार की खातिर। बर्तुलमाई, इसका 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 जो था मिशन था इंडिया में और अर्मीनिया के अंदर था, इसका भी सर काट दिया गया और फिर इसको क्रूसीफाई भी इसको जो किया गया। दे आर द ट्रू फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। है कोई हमारे में ऐसा? हालेलुया। इट्स वेरी हार्ड इवन कि हम कहें कि हाँ मैं मसीह की खातिर अपनी जान दूंगा। इट्स वेरी हार्ड टू से। हाँ हम ये कहते हैं मैं यीशु की खातिर प्रीच करने जाऊंगा, जान देने की बात पे हम थोड़ा सा डर जाते हैं। इफ वी आर एक्चुअली, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के मिशन के ऊपर है, अगर हम इस जमीन पर आए हैं अजीजों, हर एक ईमानदार एक मिशन देकर जमीन पर भेजा गया है। यू आर नॉट या बॉर्न ड्यू टू योर मदर एंड फादर। आप अपने माँ बाप की वजह से पैदा नहीं हुए। यू आर बॉर्न फॉर क्राइस्ट। आप खुदा के प्लान का हिस्सा हैं, आप खुदा का मंसूबा हैं, इसलिए आप आज इस जमीन पर हैं ताकि आप खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें, ना कि हम हर वक्त डरते रहें, अपनी जो पर्सनल जो है प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं के अंदर हम जो हर वक्त जो घूमते रहें। अभी प्रॉब्लम है, अभी प्रॉब्लम है, अभी प्रॉब्लम है, अभी प्रॉब्लम है, फलां जगह प्रॉब्लम है, प्रमोशन नहीं हो गया, गड्डी खराब हो गई, फलां हो गया, फलां मसला है, घर लेना चाह रहे हैं, घर नहीं लिया जा रहा, कोई नौकरी अच्छी नहीं मिल रही, कारोबार नहीं बूस्ट कर रहा। वी आर नॉट here for this purpose. Our purpose to glorify his name. आमीन। अगर हम मसीह के सच्चे फॉलोअर हैं तो अगेन द शर्त है कि हाँ अगर हम उसके सच्चे फॉलोअर हैं तो। बर्तुलमाई इंडिया और अर्मीनिया में था, ये भी, इसका भी सर काट दिया गया। महसूल लेने वाला मत्ती, उसका भी सर काट दिया गया। इथोपिया और पर्शिया के अंदर था ये, ईरान। बताया जाता है कि पॉसिबली जो है जो है ईरान का एरिया है, यहां पर ये था। एंड देन ही किल्ड, उसको जो तलवार के साथ उसका सर जो है काट दिया गया, इथोपिया के अंदर। और तूमा की बात करें तो तूमा जो था ये वो मिशनरी था जो है इंडिया में आया और केरला के अंदर था। ये इंडिया में एक रीजन है, एक एरिया है, स्टेट है जिसका नाम जो है केरला है, वहां पर इसको मार डाला गया। He died for Christ. He given his life. He given his whole life to Christ. He was on his mission. They left behind everything. माँ बाप, बहन भाई, बेटे बेटियां, अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया उन्होंने और यीशु का प्रचार करने के लिए निकल गए। नो बैंकिंग सिस्टम, कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं था उनके पास, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं थे, कोई उनके पास एड सिस्टम नहीं था कि कहीं से उनके पास एड आएगी। दे जस्ट गो
एंड प्रीच द गॉस्पल। यीशु मसीह की खुशखबरी देते देते इन्होंने अपनी जान जो है वो गवा दी। अजीजो, what we think about that? The ministry is not a joke. खुदावंद यीशु मसीह को अपनाना, it's not a joke. I know हम अक्सर लोगों को गाइड करते हैं, प्रीच करते हैं, बट वी आर कीपिंग अवे, हम लोगों को असल चीज से दूर रखते हैं। हम लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ बरकतों का जिक्र करते हैं। हम उनको ये नहीं, हम उनको जब बताते कि अगर तुम आसमान की बादशाही में आला रुतबा पाना चाहते हो, यू हैव टू गिव योर लाइफ टू जीसस क्राइस्ट कंप्लीटली। कंप्लीटली का मतलब है कंप्लीटली। हम कीमत से खरीदे गए हैं, हमें यीशु मसीह ने अपना खून देकर परचेज कर लिया है। हमारी जब मखलसी सोने चांदी से नहीं हुई, सो व्हाई वी आर लुकिंग फॉर दोज थिंग्स। यहूदा इस्करियोती इस दुनिया के अंदर रिवॉर्ड पाना चाहता था, पैसा पाना चाहता था। उसने क्या किया? उसने यीशु मसीह को बेच दिया, अपने मालिक को, अपने उस्ताद को बेच डाला 30 सिक्कों के अंदर। एंड व्हाट ही गेट? मौत, रिग्रेट। उसको तो आगे आजकल जो लोगों को नहीं आता, खुदा के लोगों को आज बिल्कुल रिग्रेट नहीं होता, बल्कि खुश होते हैं इस तरह के काम करके। He sold Jesus Christ. उसने यीशु को जो डिसीव किया। और many in this world are you deceiving right now. Just for what? Money. पैसे के लिए, आला रुतबा पाने के लिए। We are deceiving Jesus. We are not actually giving so the true word of God to his people. हम खुदा के लोगों की, हम लोगों को जो है गलत तालीम देते हैं और उनसे सिर्फ चंद रुपए हासिल करने के लिए वी आर गिविंग देम होप फॉर द ब्लेसिंग्स। आपको ये भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, तुम्हारा प्रमोशन भी हो जाएगा, तुम ये भी कर दो, हदिया भी दिया करो, ये भी किया करो। बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो उनको जो रुतबे मिल जाते हैं। एंड व्हाट दे गेन? मौत। यहूदा इस्करियोती को क्या मिला? मौत मिली। बाकियों को क्या मिला? हमेशा की जिंदगी। मित्यास जो आखिरी जो था, वो शागिर्द था जो यहूदा के बाद जिसने जो जगह ली, उसको संसार किया गया। उसको जो पत्थर मार मार कर उसको जो संसार जो है वो कर दिया गया। He was also in Ethiopia. अजीजों, अगर आज हम आसमान की बादशाही में रिवॉर्ड पाना चाहते हैं, तो आज हमें क्या करने की जरूरत है? आज हमें अपना सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के हवाले करने की जरूरत है। कैसे हम यीशु मसीह को अपना आप जो है दे सकते हैं? हम किस तरह अपना आप यीशु मसीह को जो है वो दे सकते हैं? I'm not preaching about दयाकी और हदिया। I'm just telling you that कलाम में लिखा है, जहां पर तेरा माल है वहां पर तेरा दिल भी है। हम अपने आप को मैनेज करने के लिए वी आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑन अस, but we are not yet giving to God. I'm not saying give to the voice of shepherd. Give somewhere else where God put your desire into your heart. क्योंकि हम देखें अगर इस हवाले को, तो इसकी जो कन्वर्सेशन जब स्टार्ट हुई, यीशु मसीह ने जब स्टार्ट किया, तो यीशु मसीह के पास एक जो शख्स आया और उसको जो कहता है कि मैं अपने माँ बाप की इज्जत भी करता हूं, सब कुछ करता हूं, तो मुझ में किस बात की जो है वो कमी है? यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना मालो असबाब बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना जो है मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। When we are not able to give to God, हम खुदा को सर्व भी नहीं कर सकते। और बहुत सारे खादमीन तो जो है देते ही नहीं। बहुत सारे खुदा के खादमीन जो है वो देते ही नहीं। वो समझते हैं कि जो खुदा ने उनको इस जमीन पर इसीलिए जो है भेजा कि बस वो लोगों को प्रीच करें और खुदा उनको जो है बरकत दे। दिस इज फॉर एवरीवन, फॉर मी, यू, एवरीवन, व्हाटएवर यू।
हम सब जो है अपना जो है हम सब जो जितने भी हैं, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि जहां पर हमारा दिल है, कलाम में लिखा कि यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर जब बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे जो पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। यू विल बी अ जज। आप लोगों को जज करोगे, आप काजी होगे। और काजी का रुतबा क्या होगा? जज का जो रुतबा क्या होता है? लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? लिखा है, और जिस किसी ने वो घरों या भाइयों या जो बहनों या बाप या मां या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर जब उसको जब छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। खुदा उसको 100 गुना उसको देगा, इस जमीन पर भी और आसमान पर भी। आसमान पर हमेशा की जो उसकी जो जिंदगी है उसको मिलेगी। और खुदा ने उनके सामने रिवॉर्ड भी रख दिया कि तुम इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। और कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि उनके तख्त जो हैं बर्रा के तख्त के साथ लगे हुए हैं। 24 जो है तख्तों का भी जिक्र किया जाता है, लेफ्ट राइट। अजीजों, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं। Until you will not yet sacrifice yourself, you will not yet get the glory of God. If you will not sacrifice, you will not get his glory. हम चाहते हैं कि हम ग्लोरी पाएं, हमें जलाल मिले, हमें तमाम जो है ये बरकतें मिले, बट वी शुड नॉट सैक्रिफाइस एनीथिंग। रिवॉर्ड कब मिलेगा? व्हेन यू फॉरगेट एवरीथिंग, कि मुझे सिर्फ सेक्रीफाई करना है, मुझे अपनी जिंदगी, मेरी जो है ये जिंदगी है यीशु अल मसीह की है। पौलुस रसूल ने इसका बड़ा खूबसूरत हमें फॉर्मूला उसने जो दिया, रोमियो उसके 12वें बाब की उसकी जो पहली और दूसरी आयत में। बस भाइयों, मैं तुम्हें खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए जो नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। नजर करने का मतलब है दे देना, दे देना। देर इज नो रिवॉर्ड। जो बंदा अपने आप को कुर्बान ही कर दे, उसको क्या रिवॉर्ड है? उसका क्या रिवॉर्ड है? उसको जो रिवॉर्ड कहां पे मिलेगा? ऊपर। इफ यू सेक्रीफाई इन दिस वर्ल्ड, यू विल गेट बिग ट्रेजर इन द किंगडम। वी हैव टू डिसाइड। आज हमें सोचना है, गौर करना है कि हमें क्या चाहिए। हमें इस जमीन पर ग्लोरी चाहिए या हमें आसमान पर जो है चाहिए? ये आज हमें सोचना है। और मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, जस्ट थिंक अबाउट दैट, व्हाट वी आर डूइंग, वेयर आई एम। वी शुड चेक our own status. No one can judge anyone. खुदा ने किसी को ऑथराइज नहीं किया कि हम एक दूसरे को जज करें। वी शुड जज बाय आवरसेल्फ, कि हम आज जो है किधर हैं। खुदावन का पाक कलाम वो आईना है जो हमसे बात करता है कि आज हम अपने आप को देखें वेयर वी आर। और अजीजों, खुदावन आपको अपने जलाल में, अपने उस जो है जलाल वाले तख्त पर आपको अपने साथ जो है बिठाना जो है वो चाहता है। वो चाहता है कि वो आपको बरकत दे, इस जमीन पर भी और आसमान पर भी। एक बात याद रखिएगा, इसी 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 हवाले की आखिरी आयत में लिखा है, 30वीं आयत में, लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। बहुत सारे जो अव्वल हैं वो आखिर हो जाएंगे और आखिर जो अव्वल हो जाएंगे। अगर हम खुदा के पाक कलाम पर अमल नहीं करेंगे, वी विल लूज इन दिस वर्ल्ड। खुदावंद आज शाम आप सबको इस कलाम की वसीला से बड़ी बरकत दे और अपने जलाल से मामूर करे। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर जी, खूबसूरत जिंदगी बख्श कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बेशक खुदा वफादार है और हमें भी चाहिए कि हम खुदावंद के साथ वफादार रहें। और वो वादों में सच्चा है और उसके वादे हम कलाम में पढ़ते हैं और लिखा है कि उसके वादे हाँ के साथ। आमीन। हम सबका ईमान है क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूं।
आज जो इंकरेजमेंट पास्टर साहब ने हमें दी है, तो हम हर एक को अपनी जिंदगी में उसको लेने की जरूरत है। कलाम को महज सुनना नहीं बल्कि इस पर अमल करने की जरूरत है, क्योंकि जो दिन चल रहे हैं वो खुदा यीशु मसीह की आमद के चल रहे हैं, और हम जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है हर किसी का रिवार्ड देने के लिए वो आने वाले हैं, क्योंकि उसका कलाम सच्चा है। हर एक के काम के मुआफिक अजर देने को आने वाला है। आमीन। तो आए, अब वक्त है हमारे पास कि हम खुदा के बंदा पास्टर डेविड हाकिम हमारे दरमियान में मौजूद हैं। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई टेस्ट मनी है, इससे पहले आप शेयर करना चाहते हो, तो आपके पास ये खूबसूरत वक्त है, ताकि आप दूसरों के लिए आप बरकत का बायस ठहरे, ईमान की मजबूती का बायस बने। तो आपके पास ये बड़ा खूबसूरत लम्हा है कि आप अपनी टेस्ट मनी शेयर कर सकते हैं। शिजा मुबीन के लिए दुआ की जाए। उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है कि उनको टूथ इन्फेक्शन हुआ है, तो स्फेयर किस्म का टूथ जी यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरी बेटी है जिसका नाम मैरिसा है, और कुछ दिनों से उसे ना फेवर का प्रॉब्लम है। तो ज़रूर है भाई साहब, बेटी को याद रखिएगा ताकि खुदा उन्हें हील करे। जी मसीह यीशु हो, मेरे मिसेस के लिए दुआ कीजिएगा, शमीम शहजाद के लिए। इस वक्त भी हम हॉस्पिटल में हैं, तो दुआ कीजिएगा खुदा उनसे हील करे। अच्छा, एक मिनट। पर हाँ, कार्ड जी, लगाता है वो जी। मैं कहना चाह रहा था कि प्लीज सुनो, मैं एक मिनट, मैं लिख लूं, तो फिर बाद में भी हम जब दुआ करेंगे तो हम अपनी पर्सनल प्रेयर में भी उनको याद रखेंगे। तो आप एक दफा मुझे बता दीजिएगा, रिमशा जी, सिस्टर बता शीजा, दीजिएगा। शीजा शीजा। मुबीन, शीजा मुबीन, सिस्टर शीजा मुबीन। बस पास्टर साबर उनकी बेटी के लिए। मर्सिया शीजा शीजा मुबीन। शीजा मुबीन। शीजा मुबीन, अच्छा, पास्टर साबर है जी जी। उनकी बेटी के लिए। उनका क्या नाम है उनका? नाम जी पास्टर साहब बताइएगा, नाम क्या है या पास्टर साबर? उनका नाम है मर्सिया। मैरिसा, मर्सिया। मरीसा। बेटी का नाम है मैरिसा। मैरिस, जी मैरिस। शमीम शहजाद। शमीम शहजाद। जी। अच्छा जी, ठीक है जी, थैंक यू सो मच मर्सिया। जी जी, हम दुआ करते हैं। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी में। खुदा बाप यीशु मसीह के कादर मुतलिक नाम के वसीला से हम बड़ी आजिज़ी और बड़ी इंकसारी के साथ है खुदावंद आपकी पाक हुजूरी में हाजिर हैं खुदावंद खुदा। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद खुदा आज की सारी इबादत के लिए खुदावंद खुदा, और खुदा इस बात के लिए भी खुदावंद के आप हमारी दुआओं को सुनते हैं। आपने फरमाया कि जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। कादर मुतलिक खुदा, मैं दुआ करता हूँ ए खुदावंद खुदा, ए खुदावंद खुदा, शिजा मुबीन के लिए खुदावंद खुदा, तेरे यीशु नाम के वसीला से वो हील हो खुदावंद, और बड़ी गवाही हो खुदावंद। हम कुछ भी नहीं है खुदावंद, हम कोई भी नहीं है, तो सब कुछ है, और सब कुछ करने में कादर मुतलिक हमारा खुदा है। ए खुदावंद पाक खुदा, हम बेटी मिर्सिया के लिए दुआ करते हैं खुदावंद खुदा, और खुदावंद खुदा तेरी हुजूरी में आते हैं खुदावंद खुदा, यीशु मसीह के नाम से खुदावंद रिमशा के लिए खुदावंद बरकत चाहते हैं। ऐ खुदावंद पाक खुदा, ऐ खुदावंद खुदा, तो उनको अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर हील करा खुदावंद पाक खुदा। जो ऐ खुदावंद बेटी हॉस्पिटल के अंदर है खुदावंद, वो जल्द खुदावंद खुदा हॉस्पिटल से खुदावंद अपने घर में खुदावंद सलामती के साथ और तंदुरुस्ती के साथ जाए खुदावंद। हम पूरी जमात के लिए दुआ करते हैं खुदा, हमें सारे सोर्स के लिए दुआ करते हैं खुदावंद खुदा, जिसके वसीला से हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं खुदावंद खुदा। और खुदावंद यूएस की सारी फैमिली के लिए खुदावंद खुदा, जो कनाडा में है खुदावंद, जो पाकिस्तान में है या कहीं पर भी है खुदावंद, फैसलाबाद में है खुदा, तो अपनी बरकत दे खुदावंद खुदा। इसी तरह तेरे साथ जुड़े रहें खुदावंद, और तेरे नाम को जलाल मिलता रहे खुदावंद खुदा। खुदावंद पाक खुदा, तेरा बदन तरक्की करे खुदावंद, और हम तेरी अंजील की मुनादी का सबब बने खुदावंद। हम ईमान रखते हैं खुदावंद कि तूने जिन लोगों के लिए हमने दुआ की है, तूने उनको छुआ है और बरकत दे दिया खुदावंद। यीशु मसीह के कादर मुतलिक नाम के वसीला से दुआ मांगते हैं। आमीन।
आइए इसी तरह खुदावन की सिखाई दुआ में हम सब शरीक होंगे। और सिस्टर रिमशा शकील हमारे दरमियान में है, वो दुआए रबानी में हमें लीड करे। हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल होते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। बरकत की कलमात के लिए पास्टर आशिर साहब। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको गॉड बड़ी ब्लेस यू। बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। इससे पहले कि आप सब जो है जाएं,